राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। माननीय बहन जी ने आशीर्वाद देकर भाव विधानसभा के लिए भेजा है। मैं भाव विधानसभा में सबसे प्रथम काम रहेगा भारत को जिला बनाना और हमारा भाव विधानसभा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे गए। सबसे प्रथम काम रहेगा शिक्षा के कॉलेज, स्कूल, महाविद्यालय बनाना और उद्योगों के कार्य। फाइट कैसे मानते हैं आप, अगर बात की जाए चुनाव में आप आ रहे हैं? फाइट बाकी सीट पर बहुजन समाज पार्टी से फाइट में कोई भी नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ क्या कहते हैं पक्षालिका बहुत मजबूत है, वोट नहीं डालने देती है, आप जैसे लोगों को तो ऐसे हरा देगी। पक्षालिका सिंह आज से पिछले राज घराने में रही हैं, उन लोगों को ये वहम है। अब की बार पता चल जाएगा कितना वोट है। तो क्या रणनीति बनाई है आपने जीत की? जीत की रणनीति है सब समाज का सहयोग मिल रहा है, सब लोगों का सेवा मिल रहा है। बीएसपी के कंधावर नेता जो दूसरी पार्टी में चले गए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे यहाँ पर बीएसपी के जो मशहूर शर्मा जी जो गए हुए हैं, वो उन्होंने बानी बहन जी की सरकार में ही काम कराया था और इस पूरे भारत विधानसभा में आस है कि बहन जी की सरकार में ही दोबारा काम होगा। मौजूदा सरकार में इस समय पार्टी मजबूती पर खड़ी हुई है और 9 सीटों पर अपनी चुनाव में जीतने की बात कर रही है। आगरा की 9 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को पार्टी से हैं और कौन सी विधानसभा से हैं? मैं मोहित अग्रवाल जन अभियान पार्टी से 89 उत्तरी विधानसभा से प्रत्याशी हूं और एक व्यापारी नेता हूं। व्यापारियों के हक के लिए लड़ाई लड़नी है। हम लगातार कई भी समय से व्यापारियों के हक के लिए लड़ रहे हैं। अब एक समय मिला है कि प्रत्याशी के रूप में मैं उतरा हूँ, क्योंकि सारे व्यापारी मेरे साथ हैं। व्यापारी चाहते हैं कि हमारा काफ़ी उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारी आयोग का आज तक गठन नहीं हुआ। इतनी सारी पार्टी बन चुकी है, कभी भी व्यापारी गठन का आयोजन नहीं कर पाए। जैसे मौजूदा राष्ट्रीय पार्टियां सब जीतने की तरफ हुंकार भर रही हैं, तो इस समय आप किस तरह? बिना व्यापारियों के कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती। हमेशा व्यापारियों का छल हुआ है। जब भी चुनाव होते हैं तो यही कहा जाता है कि हम व्यापारियों के साथ हैं, और जब जीत जाते हैं तो व्यापारियों के साथ कोई भी नहीं होता। अभी व्यापारियों ने जैसे अग्रवाल समाज ने और उपद्रव किया था उसको चुनावी मुद्दे को लेकर, मतलब सीट को लेकर, तो उस संबंध में क्या कहना चाहते? सारे अग्रवाल समाज ने यही कहा कि अग्रवाल प्रत्याशी छावनी विधानसभा सुरक्षित बहुजन समाज पार्टी। क्या प्राथमिकता रहेंगी सर? प्राथमिकता रहेंगी विकास की, महिला सुरक्षा की, बेरोजगारी की और भ्रष्टाचार की। ये प्राथमिकता। अगर वर्तमान सरकार की बात की जाए तो ऐसी क्या विकास नहीं हो पाए जिसको आप पूरा करेंगे अगर विधायक बनते हैं तो? इन्होंने कुछ विकास किया ही नहीं। ये तो पूरे 5 साल इन्होंने ऐसे निकाल दिए। नए मुद्दे जो इन्होंने चुनाव में आने से पूर्व जनता के बीच में इन्होंने मुद्दे रखे थे, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो। सभी पार्टियां का विरोध कर रही हैं, लेकिन फिर भी पार्टियां ये कह रही हैं कि हम जीतेंगे और आप जीत की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं? तो जब रिजल्ट आएगा जब मालूम पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की आगरा में क्या पोजीशन रहेगी। विधानसभा से दाखिल किया है और क्या मैं एनम विधानसभा 86 से नामांकन दर्ज किया है। मैं नीरज कुमार और जनता की सेवा करना चाहता हूं और मुझे आदर्श समाज पार्टी में मौका मिला सेवा करने का। मैं डॉक्टर चंद्रपाल साहब का आभारी हूं और मैं सेवा करना चाहता हूं जनता की। तो जीत को लेके आप क्या कहना चाह रहे हैं जनता जी? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आप जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं इसमें जीत हासिल करने के लिए क्या कहना चाह रहे हैं जनता से? भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को ख़त्म करना है, सबका साथ चाहिए। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ा है, आपकी पार्टी ने किसी से गठबंधन? हम भ्रष्ट लोगों से किसी से भी गठबंधन नहीं चाहते और न करेंगे। जैसे कि मौजूदा सरकार में बीजेपी पार्टी सत्ता में बैठी हुई है और सभी पार्टियों से मुख्य स्थिति में बैठी हुई, तो कैसे करके चुनाव? जी सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष सर हैं हमारे रक्षण हमारी भारतीय शक्ति जनता पार्टी का प्रत्येक प्रत्याशी पूर्ण नशा मुक्त और माता मुक्त और क्षेत्रवान जीवन जीते हैं सारे। आपकी पार्टी कितने करीब 200 विधानसभाओं से प्रत्याशी उतारे आ रहे हैं हमारी यूपी से। हमारी मुख्य धाराएँ पूरी तरह से पहले तो नशा मुक्त की गई, क्योंकि जब तक हम अपने क्षेत्र को नशा मुक्त नहीं करेंगे तब तक ये जो भी विकास कार्य चल रहे हैं वो सारे विकास कार्य बाधित रहेंगे। और हमारा पूरा पुरजोर है नशा के लिए, क्योंकि नशा ही मेन जड़ है। मेरा नाम नितिन कोहली, दक्षिण समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आप पर्चा भरा गया है पार्टी से, तो क्या कहना चाहते हैं? आज हमारे गठबंधन प्रत्याशी उत्तर विधानसभा से भाई ज्ञानेंद्र गौतम जी ने पर्चा भरा है और निश्चित तौर पर ज्ञानेंद्र भाई हमारे जीत के कगार पे हैं, क्योंकि अगर हम उत्तर विधानसभा की बात करें कि यहाँ के विधायक जी ने कोई कार्यकाल में अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया, विकास के नाम पर 0 शून्य है। अगर आप जांच भी कराना चाहें तो उन्होंने अपनी विकास जो निधि होती है विकास निधि तक वापस कर। मैं नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे तीसरी बार उन्होंने विश्वास दिलाया, मजबूती दी है आगरा दक्षिण विधानसभा से, और मैं उनके विश्वास में खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरे साथ कार्यकर्ताओं की अपार शक्ति है, उनका उत्साह है और जनता का स्नेह। सर, समाजवादी पार्टी के ना अंतिम समय में टिकट बदल दिया है, कुछ लाभ मिलेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है इस समय, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी ऊपर कभी नीचे। तो कंफ्यूज लोग कभी गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते, अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर सकते। हम भारतीय जनता पार्टी निश्चित विजय प्राप्त का जो एक मूल विचार है और जो काम है, सबका साथ सबका विकास, इसी मूल विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसी विचार को आगे बढ़ाने में लगा हूँ। दूसरी बार आप जीतेंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? क्या आपने सोच रखा है कि इस बार इस विधानसभा में ये करना है? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये मूल विचार। जिस तरह से अग्रवाल और खंडेलवाल को लेकर के राजनीति हो रही है, वो क्या कहा को मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। संपूर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी का है और आज सभी क्या बताना चाह रहे हैं? मैं ठाकुर रोहतान सिंह 92 खीरागढ़ विधानसभा प्रत्याशी हूँ, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से मैं घोषित प्रत्याशी हूँ। आप जीत को लेके क्या कहना चाह रहे हैं इस बार? मैं क्षेत्र में जा रहा हूं तो मुझे लगातार बहुत आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी की जीत होगी। समाजवादी पार्टी से कंधा पर लेता जो बीजेपी में चले गए, इससे क्या फर्क पड़ेगा पार्टी? 92 खीरागढ़ से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या प्राथमिकता रहेंगी कि जनता के बीच की? प्राथमिकताएं सबसे पहला, एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, फैमिली एंड एवरीथिंग। शिक्षा अगर अच्छी होगी तो बलात्कार कम होंगे, गुंडाई कम होगी, हत्याएं कम होंगी। अगर शिक्षा खत्म हो गई तो देश का सत्यानाश होना है। सबसे पहले अगर जनता ने वोट दिया, रामनाथ सिकरवार विधायक बनता है, एक मीटिंग रखूंगा जिला आगरा के डीएम साहब के साथ में और जिला शिक्षा अधिकारी के सामने और शिक्षा अधिकारियों के सामने कहाँ परेशानियाँ लड़ते रहे, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो, नाली खड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो महंगाई, जिस प्रकार से सब्जबाग दिखाई युवाओं को, जिस प्रकार से उत्पीड़न हुआ किसानों को, इन चीज़ों को लेकर के भी जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही हमेशा सच्ची किसानों की हितैषी है, महिलाओं की हितैषी है। आपने देखा होगा किस प्रकार से पुलिस उत्पीड़न में यहाँ पे अरुण वाल्मीकि को थाने में जो है उसको मार दिया जाता है, तो बहन प्रियंका यहाँ आकर के उसकी लड़ाई लड़ती है। तो बताइए। हाँ, मैं मनीष कुमार 89 उत्तरी विधानसभा से जल्दी भरा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय हिंदू परिषद बात के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोविंद पाराशर जी को, जिनने मेरे को समर्थन दिया है और उन्होंने मेरे को इतना ऊर्जावान बनाया है कि मैं आगे बढ़ चढ़ के चुनाव लड़ने की सोचूं। वैसे सब पार्टियां ही लड़ती हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को इतना वो किया कि मैं निर्दलीय खड़ा हूँ और मैं विकास करूँगा 89 उत्तरी विधानसभा का, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। बीजेपी पहुँचेंगे किन मुद्दों को लेकर आप? सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है देश में, जो प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जो बेरोजगारी का माहौल है, क्षेत्रीय मुद्दे इन्हीं मुद्दों पर मैं उत्तर विधानसभा में। उत्तरी विधानसभा व्यापारी मानी जाती है, भाजपा की गढ़ है। किस प्रकार से पता है, मैं आपको पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ
बीएसपी के टक्कर पे कोई नहीं है। एतमापुर विधानसभा में निश्चित ही बीएसपी जीतेगी। माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला है। निश्चित ही जिस तरीके से संगठन के कार्यकर्ताओं में, मेरे कार्यकर्ताओं में, बीएसपी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके जोश है, वहाँ की जनता में जोश है, हर समाज में जोश है, उस तरीके से मुझे लगता है पूरी एक तरफा जीत होगी, बीएसपी की निश्चित जीत होगी। अभी तक के प्रत्याशी विधायक रहे हैं, क्या कहना है इस बार दोबारा भी उन्हें टिकट दे दिया है? किसको? धर्मपाल जी को।